बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकल हम्द या रब्बल आलमीन व अलैहिस्सलातु वस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका व उलमाए उम्मतिका व मशाइख़ मिल्लतिका या खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़न व फ़िल लुग़ाति ग़ुरफ़म मिनल बहर औ रशफ़म मिनद दयामी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह हम्दो सलात के बाद इंतहाई लायक कदर उलमाए इकराम उर्राए-उज़ाम नातखाना शीरी बयान मेहमानान जी विकार ग्रामी कदर सामीन व सामियात नमाज इशा की अदायगी के बाद हम सब इस जामिया मस्जिद में खतीब आले सुन्नत हज़रत मौलाना कारी मंजूर अहमद साहिब की क़यादत में उलमाए इकराम नातखाना शीरी बयान से खिताबात व कलाम समात कर रहे हैं। अभी मुझसे पहले मुझे गालबन उनका तारुफ नहीं था, उन्हें मेरा नहीं था। नबीरा शेखुल हदीस पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना अल्लामा अबू मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब कादरी रज़वी से आप हम शरीफ ना शरीफ और मनकबत मुझ समेत सुनने की सादत हासिल कर रहे थे। मेरा टाइम जो नशर हुआ और जिसका मुझे हुक्म फरमाया गया वो ख़त्म होने के करीब मैं बंदा नाचीज़ वो खतीब नहीं कि किसी को सुनना बर्दाश्त ना करूं, इसलिए कि इन सारे अदवार
मैं गुजार चुका हूँ। अंदरून मुल्क बैरून मुल्क बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में खिताब करने का शरफ हासिल हुआ। अभी मैं कराची से ये साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी मेरे साथ थे। कराची के मराकज़ जामिया अमजदिया दीगर में खिताबात बयानात के हवाले से हाज़री लगवाने के बाद वापस आ रहा हूँ। मैं तो चाहता था कि किसी नौजवान खतीब का खिताब सुनूं, क्योंकि मैं तो पुराना ड्राइवर हूँ। 50 साल बीत रहे हैं मुझे तकरीरें करते, और ये जितने तकरीबन उलमा बैठे हैं इनकी शायद इतनी उम्रें नहीं हुई, बहुत कम हो। 46-47 बरस से मैं उलमा को पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 50 साल के करीब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंदरून मुल्क बैरून ममालिक खिताबात कर रहा हूँ। मेरा लिखा हुआ कुरान हकीम का तर्जुमा जिसको पढ़कर बड़े बड़े माशाल्लाह हजरात फाजिल उलमा बने, नूरुल ईमान, मेरे रूहानी जद अमजद आला हजरत अल इतलाक मुजद्दिद मिल्लत बिल इत्तिफाक। मैंने जुमला क्या है इस्तेमाल किया, आला हजरत अल इतलाक। कराची हद निगाह तक दुनिया थी ककरी ग्राउंड में, वहाँ मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया। हजरत शाह तराबुल अक्शा साहब रहमतुल्लाह अलैह दिगर उलमा आशाश कर आला हजरत अल इतलाक मुजद्दिद मिल्लत बिल इत्तिफाक। सब आला हजरत अल इतलाक मुजद्दिद मिल्लत बिल इत्तिफाक। कहते हैं कि इनका तर्जुमा समझाते हैं। 18 चैनल चल रहे थे ककरी ग्राउंड में, मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया, दुनिया ने सुना। आला हजरत अल इतलाक मुजद्दिद मिल्लत बिल इत्तिफाक। सादा इसका मतलब ये समझो कि बगैर किसी इजाफत निस्बत और कैद के सिर्फ लफ्ज आला हजरत इस्तेमाल किया जाए। आज घी महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, सब्जियात महंगी हो गई, तरकारियाँ महंगी हो गई, हर शय महंगी हो गई, मगर आला हजरत का लफ्ज सस्ता हो गया। क्यों? जैसे ही है आला हजरत ये लफ्ज सस्ता हो गया। मगर ये याद रहे आला हजरत अल इतलाक मुजद्दिद मिल्लत बिल इत्तिफाक। आला हजरत मेरे दादा मुर्शिद हैं और दादा उस्ताद। जब मैं इंडिया मंदरी इस्लाम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के फरजंद अर्जमंद हजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम शाह मुस्तफ़ा रज़ा रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुआ था।
आला हजरत अल इतलाक मुजद्दद मिल्लत बिल इत्तिफाक। इसका मतलब ये है कि दुनिया के किसी खिता में, किसी हिस्से में, किसी शहर में, किसी मुल्क में, किसी जगह आप खड़े होकर सिर्फ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें आला हजरत। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, ना मुझे कोई एतराज़ कि कोई बीवी का आला हजरत है तो मुझे एतराज़ नहीं, कोई अपने मुरीदीन के हल्के का आला हजरत है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, कोई अपने खान का ही माहौल में आला हजरत है तो मुझे कोई ना इख्तलाफ ना इतराज़। मगर दुनिया के किसी हिस्से, किसी खित्ते, किसी इलाका, किसी मुल्क में आप सिर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल करें आला हजरत तो तवज्जो फौरी तौर पर फिलबदी नज़र ना बीवी के आला हजरत की तरफ जाएगी, ना मुरीदीन के आला हजरत की तरफ जाएगी, ना शागिर्दों के माहौल के आला हजरत की तरफ जाएगी तो बरेली के ताजदार की तरफ जाएगी। मुजद्दद मिल्लत बिल इत्तिफाक एक एक लफ्ज़ लाके तशरीह, यानी अरब अजम दुनिया इस्लाम के उलमा ने बिल इत्तिफाक जिस शख्सियत को आला हजरत माना वो बरेली वाली सरकार है, और मुजद्दद माना जिन मुजद्दद मिल्लत बिल इत्तिफाक। ग्रामी के हजरात, मैंने 2-3 या 4 इंतहाई इख्तिसार के साथ बातें अर्ज करनी है ताकि बाकी हजरात जिनको मदऊ किया गया है उनको अपने अपने वक्त पर मुनासिब खिताब का मौका मिल सके। हजरात, नवासा हो, दोता हो, पोता हो, बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं कि नाने के साथ, दादे के साथ उनकी बड़ी मुनासबत और मुशाबत होती है, बहुत ज़्यादा मुनासबत और मुशाबहत शबी होते हैं। हजूर सैयदना गौसुल आज़म शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत है कि जिनको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ मुनासबत भी बड़ी है, मुशाबहत भी बड़ी है। मुनासबत भी बड़ी और मुशाबहत भी बड़ी। हजरात देखो, हजूर सैयदना गौसुल आज़म शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हु के नाना जान रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपके बेशुमार अस्माए गिरामी, एक रवायत के मुताबिक 99 नाम जो आपने कुरान पाक के जुज़दान में देखे, और एक रवायत के मुताबिक 300 शेख अब्दुल हक मुअत्तज़िली रहमतुल्लाह अलैह ने 400 नाम गनवाए हजूर अलैहिस्सलाम के नाम, और उनमें एक नाम फारकली था। फारकली साहब निबरास ने 1000 नाम लिखे, बताया कि 1000 नाम। मेरे दादा मुर्शिद आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं फ़कीर की तहकीक ये है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपके मुबारक नामों की तादाद 1400 है। और इस तरह एक और बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरी तहकीक ये है वो पुराने 2000।
और एक गुरु ने फरमाया 2500। और इसी तरह हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ सरकार गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी मुनासबत को देख बाद उलमा ने आपके 99 नाम करवाए, बाद ने किसी तादाद में, बाद ने किसी तादाद में, बाद ने किसी तादाद में। और शरीयत का ये कायदा है, असूल है कि कसरतुल अस्मा यदुल्लो आओ तदुल्लो अला कसरत अजमत ही। भाई जितने नाम किसी के ज्यादा होते हैं उतनी उसकी शान भी ज्यादा होती है। जितने किसी के नाम ज्यादा होंगे उतनी उसकी शान भी ज्यादा होगी। कसरतुल अस्मा तदुल्लु अला कसरत अजमत ही। जितने नाम ज्यादा होंगे उतनी शान भी ज्यादा होगी। अब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अजमत का कौन अंदाजा कर सकता है? किसी ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अजमत का इहाता नहीं किया। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि किसी ने मेरे गौसुल आजम शहनशाह बगदाद की अजमत का भी इहाता नहीं किया। पूरी उम्मत के पास वली बतेरे, कुतुब बड़े, अब्दाल बड़े, गाजी बड़े, साले बड़े, शहीद बड़े, मुत्तकी बड़े, मुजद्दद बड़े, मुफस्सिर बड़े, फकीह बड़े, शेखुल हदीस बड़े, शेखुल कुरान बड़े, मगर पूरी उम्मत के पास गौसुल आजम नाम का बंदा एक ही है। तहकीक कर लो कि पूरी उम्मत के पास गौसुल आजम नाम की सरकार एक ही है। कैसी मुनासिबत है? हजूर इस्लाम अंबिया किराम में रसूल आजम और शेख अब्दुल कादिर जिलानी औलिया किराम में गौसुल आजम। करीम आका इस्लाम के साथ मजीद मुनासिबत देखिए। हजूर इस्लाम तशरीफ लाए तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आपकी आमद की बशारतें, खुशखबरियां अंबिया किराम ने दी। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम बशारतें देते रहे ना, हत्ता कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने बाज़ाब्ता एक जलसा किया और जलसा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस जलसे में खुद वाज फरमाया हजूर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का ये वाज अगर बयान करूं तो शायद मुस्तकिल अलग एक जलसा मिलाद बन जाए। मैं सिर्फ इतनी बार अर्ज करना चाह रहा हूं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले आपकी आमद की बिशारत अंबिया किराम ने दी और हजूर गौसे आजम शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हु की मुनासबत के आपके आने से पहले आपकी आमद की बशारतें औलिया किराम ने दी। उधर बशारतें नबी देते रहे, इधर बशारतें वली देते रहे। और जिस रात की सुहानी सुबह रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आए तो जिस घर बच्चा पैदा हुआ, बच्चे ही पैदा हुआ ना, सुना आपने। और जब हजूर गौसुल आजम आए आपके गांव और आपके शहर में जिस घर पैदा हुआ बच्चे ही पैदा हुआ। कैसी मुनासिबत है, कैसी मुशाबहत है। और चूंकि मेरा वक्त खिताब का दुनिया से जाने का नहीं, आप दुआ फरमाएं कि 45 46 47 साल बीत रहे पढ़ाते, अल्लाह मुझे इतने साल और पढ़ाने की कम से कम तौफीक अता फरमाए, मौका नसीब फरमाए। मेरे बयान का टाइम करीब हो रहा है खत्म होने का।
हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब हर किस्म की नजासत गलाजत और हर किस्म के कुफर और शिर्क से पाक। और मुनासबत देखें, मेरे हजूर सैयदना गौसुल आजम शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सिलसिला नसब हर किस्म की गलाजत, हर किस्म की नजासत और हर किस्म के शिरक बिदअत से मुनज़्ज़ह और पाक है। आप देख हजूर सैयदना गौसुल आजम शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके वालिद गिरामी। बाद लोग ये कहते हैं ना कि हजूर सैयदना गौसे आजम सैयद नहीं। बाद लोगों की ये हरदा सराई है, हरदा सराई। हजूर सैयदना गौसे आजम के बारे कहते हैं जी वो तो सैयद ही नहीं है। मैं साबित करूं दो चीजें, एक तो ये कि सैयद हैं या नहीं, और दूसरा जो मैंने ये दावा किया उस पर दलील पेश करूं कि जिस तरह रसूलुल्लाह इस्लाम के सिलसिला नसब में कोई गलादत नहीं, कोई निजासत नहीं, कोई नापाकी नहीं, सबके सब मुबर्रा थे, इस तरह हजूर सैयदना गौसुल आजम शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हु के सिलसिला नसब में कोई गलादत नहीं, कोई निजासत नहीं, सबके सब मुबर्रा थे और मुनज़्ज़ह थे। हजूर सैयदना गौसुल आजम शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके अब्बा जान हजरत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त किसके? हजूर सैयदना गौसुल आजम शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हु शहनशाह बगदाद के वालिद गिरामी अब्बा जान अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के अब्बा जान सैयद अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला के अब्बा जान सैयद यहया, सैयद यहया के अब्बा जान सैयद दाऊद, सैयद दाऊद के अब्बा जान मूसा सानी, मूसा सानी के अब्बा जान हजरत अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला के अब्बा जान मूसा जुमन, मूसा जुमन के अब्बा जान अब्दुल्ला महज, अब्दुल्ला महज के अब्बा जान हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना के अब्बा जान इमाम हसन, इमाम हसन की अम्मी फातिमा तो ज़हरा और वालिद गिरामी अली शेर खुदा है। कैमरे वाले मेरी जरा नज़र का मसला है, मेरा एक काम कर, ये कैमरा ज़रा कभी कभार एक साइड का सिर्फ सीधा मेरी तरफ ना, कभी कभार इधर उधर, मेरी जरा नज़र का मसला है जी। इतना थोड़ा वक्त, एक दो ड्राइवर पुराना हूँ, साहब पुराना ड्राइवर हूँ, तो आपको पता है ड्राइवर अगर आप बैठे हैं कि जितना पुराना ड्राइवर होगा वो जल्दी में चौथा गियर नहीं लगाएगा। एक दो ड्राइवर पुराना हो जल्दी चौथा गियर नहीं लगाता। और दूसरी बात ये है कि
इतने थोड़े वक्त में, चूंकि ये बॉडी वडेरी है, ये इंजन वडेरा है, ये जल्दी में गर्म नहीं होता। वो आप लोग हैं नौजवान कि लाउड स्पीकर पे माइक पे आते हुए, या खुद है नहीं, हम माइक है क्यों जी? ये इंजन भी पुराना है, ये बॉडी भी पुरानी है, ये जल्दी में गर्म नहीं होता, कम से कम घंटा डेढ़ लेता है गर्म होने को। तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि सैयदना गौसुल आजम शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह अन्हु, हासानी सैयद, हुसैनी सैयद, दो तरह की बातें मैंने अर्ज करनी है। एक तो मैंने दावा किया कि आपके सिलसिले नसब में कोई काफिर नहीं हुआ, ना फासिक, ना मुनाफिक, ना मुशरक। आपका नसब हर तरह की गलाजत, हर तरह की नजासत, हर तरह की नापाकी, हर तरह के शिरक, हर तरफ के फिसक, हर तरह की खता से मुनज़्ज़ह और पाक था। वालिद गिरामी का तो सुन लिया, दोबारा सुना दूं, वक्त बहुत कम है। हजूर सैयदना गौसुल आजम शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हु, आपके वालिद गिरामी अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के वालिद गिरामी सैयद अब्दुल्ला के अब्बाजान, सैयद यहया के अब्बाजान, सैयद दाऊद के अब्बाजान, मूसा सानी के अब्बाजान, हजरत अब्दुल्ला के अब्बाजान, मूसा जून के अब्बाजान, अब्दुल्ला महज के अब्बाजान, हसन मुसन्ना के अब्बाजान, इमाम हसन के अब्बाजान, अली शेरे खुदा, अम्मी फातिमा ज़हरा, हजूर सैयदना गौसुल आजम शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हु, आपके वालिदा मोहतरमा सैयदा मखदूमा कैनात हजरत सैयदा अहमदुल जब्बार उम्मुल खैर, हजरत अहमदुल जब्बार के अब्बाजान, हजरत अब्दुल्ला स्वामी के अब्बाजान, अबू जमालुद्दीन मोहम्मद के अब्बाजान, सैयद जवाद के अब्बाजान, सैयद अली रजा के अब्बाजान, मूसा काज़म के अब्बाजान, जाफर सादक के अब्बाजान, इमाम बाकर के अब्बाजान, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अब्बाजान, इमाम हुसैन के अब्बाजान, अली शेरे खुदा और उम्मी फातिमा ज़हरा। आगे चलें जरा। सैयदा फातिमा तो ज़हरा के अब्बाजान, करीम आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के अब्बाजान, हजरत अब्दुल्ला के अब्बाजान, हजरत अब्दुल मुत्तलब के अब्बाजान, हजरत हाशिम के अब्बाजान, अब्द मुनाफ के अब्बाजान, हजरत कुसई के अब्बाजान, हजरत कलाब के अब्बाजान, हजरत मुर्रा के अब्बाजान, हजरत लोबी के अब्बाजान, हजरत काब के अब्बाजान, हजरत फहर के अब्बाजान, हजरत मालिक के अब्बाजान, हजरत नदर के अब्बाजान, हजरत खुजामा के अब्बाजान, हजरत किनाना के अब्बाजान, हजरत इलियास के अब्बाजान, हजरत मुदर के अब्बाजान, हजरत निज़ार के अब्बाजान, हजरत मुअद के अब्बाजान, हजरत अदबन के अब्बाजान, हजरत यसा के अब्बाजान, हजरत यसा के अब्बाजान, हजरत महलाइल के अब्बाजान, हजरत कीदार के अब्बाजान, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अब्बाजान, खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हजरत खलीलुल्लाह के अब्बाजान, हजरत तारिक के अब्बाजान, हजरत नाखूर के अब्बाजान, हजरत ताजूर के अब्बाजान, हजरत सबारू के अब्बाजान, हजरत नाखूर के अब्बाजान, हजरत फन के अब्बाजान, हजरत मामर के
बजान हजरत अरशद, हजरत अरशद के बजान हजरत शालक, हजरत शाल के बजान हजरत शाम के बजान हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बजान हजरत अखनू के बजान हजरत मालिक के बजान हजरत मुतशालक के बजान हजरत भारत के बजान हजरत अनूश के बजान हजरत किनान और हजरत किनान के बजान हजरत शीश और हजरत शीश के अब्बा आदम अलैहिस्सलाम। असलोहा साबितुन व फरूहा फिस्समा। ये है हजूर सैयदना गौसुल आजम सियानी साहब बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हु के असलोहा साबितुन व फरूहा फिस्समा। असल इनकी साबित है और शाख इनकी आसमानों में जा रही है। ना जनाब सिर्फ 2 मिनट बाकी है। नहीं, आपके लगाने की बात नहीं है, बात ऐलान की है। आपने मेरा ऐलान फरमाया था, इश्तिहार पर नशर किया, 10:15 तकरीर ख़त्म करेगा। तो हजरत मैं तो अभी सीधा पुतरा हो रहा हूँ। हाँ, मतलब ये है कि मैंने आपको कहा ना कि ये पुरानी बॉडी है, इंजन भी पुराना है, गर्म होते 1.5-2 घंटे देता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे इजाज़त लूँ और जो आपका शेड्यूल है उसके मुताबिक ये निज़ाम चलता रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, आप जलाली साहब हैं? रज़ाली साहब। अच्छा, सूफी गुलाम हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के नबीरा में मैंने जवानी में हजरत की बहुत तकरीरें सुनी। और एक मुनासबत ये हजूर सैयदना गौसुल आज़म सियानी साहब बगदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुनासबत की बात कर रहा हूँ ना कि करीम आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो अल्लाह की बारगाह में सवाल किस बात का किया? उम्मत का सवाल किया ना। रब्बे हबली उम्मती। सजदे में तशरीफ ले गए, सजदे में, और आपने शहादत उंगली का इशारा किया, शहादत उंगली का, और हालत सजदा में आपने खुदा जुल जलाल के हजूर अर्ज किया रब्बे हबली उम्मती। तर्जमा फरमाया इसका क्या है? रब्बे हबली, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। हिबा ना, हिबा क्या होता है? किसी को इफ्जाने के बगैर, मुआवजे के बगैर कोई चीज़ दे देना। महजलाली साहब ने अपना, गज़ाली साहब ने मुझे अपना पन्ना दे दिया, शायद वो दे ना दे, मेहरबान तो बड़े हैं, इनके दादा जान बहुत मेहरबान थे। अगर देंगे तो मैं शुक्रिया के साथ वापस कर दूंगा, क्योंकि ये सब्र में। तो बहरहाल हिबा किसे कहते हैं? बगैर इवज़ के, मुआवजे के किसी को कोई चीज़ दे देना, ये हिबा है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हजूर अर्ज़ किया, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। यानी अभी तो मैं दुनिया में आया हूँ, नमाजें नहीं पढ़ी, हज नहीं किया, उम्रा नहीं किया, जिहाद नहीं किया, सखावत नहीं फरमाई। या अल्लाह मुझसे कुछ लिए बगैर मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह करीम ने क्या फरमाया? वहाबतों का उम्मत। ऐ प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम, वहाबतों का। उलमा तशरीफ फरमाया है, मेरा जी चाहता है कि एक लफ्ज़ पर कुल्ली डालूं, मगर मुझे वक़्त का बड़ा एहसास होता है। वहाबतों का, ऐ महबूब मैंने हिबा कर दिया तुझे उम्मत का, आपकी उम्मत
वहाब तो उलमा तशरीफ फरमा है, सीगा बैद मुतकल्लिम माजी मुतलक है, उम्मत का ये इसका मफूल बिही है। अच्छा रसूलुल्लाह अलैहि ने किया या अल्लाह अभी मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, तो जो करेंगे आप। अल्लाह करीम ने फरमाया वहाबतों का प्यारे माजी मुतलक का सीगा इस्तेमाल किया, गुज़श्ता ज़माना प्यारे अब उम्मत को मांग रहे हो, मैंने तो पहली उम्मत को तुम्हारे हवाले कर दिया। आप उम्मत का सवाल करते हो, मैंने तो पहले आपकी उम्मत को आपके हवाले कर दी है। फिर माजी भी माजी मुतलक, जिसमें जमाने का तकय्युद नहीं होता, कैद नहीं होती। ऐ महबूब अक्ल के बंदों के घोड़ों की परवाजें रुक जाएंगी, घोड़े थक जाएंगे। माजी मुतलक जिसमें गुज़श्ता ज़माने में काम तो किया मगर वक़्त का पता नहीं, मगर इनको ये पता नहीं चलेगा कि मैंने महबूब को कब से उम्मत हवाले उनके हवाले कर दी। वहाबतों का उम्मत का बे आला हिम्मती का, ऐ प्यारे हबीबे करीम सलाम तेरी बुलंद हिम्मती की वजह से, और साथ ही मलाइका को फरमाया ए शहादू या मलाइकती, ऐ मेरे मलाइका गवाह बन जो बेअन्ना हबीबी व महबूबी ला यंसा उम्मतहू इंदल वलादत फकैफ यंसा हो यौमल क़ियामा। ऐ मलाइका गवाह बन जो मेरे हबीबे करीम सलाम अपनी पैदाइश के वक्त अपनी उम्मत को नहीं भूले, वो क़यामत के दिन अपनी उम्मत को कैसे बुलाएंगे। कैसे भूलेंगे वो अपनी उम्मत को। करीम आका अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, सजदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात दुनिया में कोई मिसाल मिलती है, मैंने दुनिया की कई लाइब्रेरियों को खंगाला, कई मुल्कों में खिताब किए, लाइब्रेरियों को खंगाला, मगर मुझे और कोई बंदा ऐसा नजर नहीं आया कि जिसने पैदा होते ही खुदाया दुल जलाल के हुजूर सजदा किया। आज जरा सी जुबान खोल कर कह देते हैं मैं हुजूर इस्लाम जैसा, और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना लस्तु का हयातिकुम, मैं तुम्हारी हयात नहीं, और अय्युकुम मिसली, मेरे मिसल कौन है, मैं तुम्हारी हैत क्या है, अय्यो शैन हुआ फी ज़ाती, ये चीज़ है क्या भाई, ये शय है क्या। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लस्तु का हयातिकुम, तुम क्या जानो कि मोहम्मद क्या है, तुम्हें क्या मालूम कि मैं क्या हूँ, तुम्हें क्या मालूम कि मैं क्या हूँ। ये दावा मुमासलत का मिसल होने का तो तब कोई कर सकता है जब उसको पता हो कि ये है। ये बात तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आपको भी फरमा दी थी रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने, या अबा बकर लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता कि मोहम्मद क्या है। और अगर कोई साहब कहते हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा, तो यकीनन उसका कहना यूं ही होगा कि जैसे कोई पीएन कहे कि मैं प्रेसिडेंट जैसा, कोई पीएन कहे मैं प्राइम मिनिस्टर जैसा। अगर कोई पीएन कहेगा कि मैं प्रेसिडेंट जैसा, मैं प्राइम मिनिस्टर जैसा, तो आप कहेंगे ना होश के ना हो लो, तुम कहाँ प्रेसिडेंट कहाँ, तुम कहाँ प्राइम मिनिस्टर कहाँ, तेरे और प्रेसिडेंट के दरमियान, तेरे और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान दर्जे बड़े, फासले बड़ी, मंजिलें बड़े, मरहले बड़े। हम कहेंगे ऐ बशर होश के ना खोले, तेरे और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दरमियान दर्जे बड़े, फासले बड़े, मंजिलें बड़ी, मरहले बड़े। तू है बशर, बशर के आगे दर्जा है मुस्लिम का, मुस्लिम के आगे दर्जा है मोमिन का, मोमिन के आगे दर्जा है साले का, साले के आगे दर्जा है शहीद का, शहीद के आगे दर्जा है मुत्तकी का, मुत्तकी के आगे दर्जा है मुजद्दिद का, मुजद्दिद के आगे दर्जा है मुजतहिद का, मुजतहिद के आगे दर्जा है औताद का, औताद के आगे दर्जा है अब्दाल का, अब्दाल के आगे दर्जा है गौस का, गौस के आगे दर्जा है गौसे आजम का, गौसे आजम के आगे दर्जा है तबा ताबी का, तबा ताबी के आगे दर्जा है ताबी का, ताबी के आगे दर्जा है सहाबी का, सहाबी के आगे दर्जा है अंसारी का, अंसारी के आगे दर्जा है मुहाजिर का, मुहाजिर के आगे दर्जा है
बदरी के आगे दर्जा है, खुलफाए राशिदीन के आगे दर्जा है, हजूर सिद्दीक के अकबर का जनाब सिद्दीक के आगे दर्जा है, नबी के आगे दर्जा है, रसूल के आगे दर्जा है, उलुल अज़म के आगे दर्जा है, खलील का, और खलील के आगे दर्जा है प्यारे हबीब का। लब्बाइक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हदीसी में बहुत ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लब्बाइक व सादाइक। वाओ को अगर वाओ माँ के माना में भी होता है, माँ के, अगर इस वाओ को माँ के माने में लोगे तो लब्बाइक माँ सादाइक, यानी लब्बाइक माँ सादन, लब्बाइक माँ सादन। और अगर इसका तर्जुमा यूं कर ले, मैं गैर सियासी आदमी हूँ और फिरका वराना भी खिताब करना मेरा मिजाज नहीं है, वैसे दौर की बात सामने आ गई है। लब्बाइक का अगर पंजाबी में तर्जुमा कर ले, लब का माना होंठ, लब्बाइक, और आगे लब्बाइक लब एक, यानी एक जुबान और एक होंठ होकर कहो क्या, ताजदारे खत्म नबूवत। जी हजूर सैयदना गौसुल आज़म शहंशाह बगदाद, हजूर साहब बेमिसल है, और हजूर सैयदना गौसुल आज़म शहंशाह बगदाद को हजूर इस्लाम के साथ क्या मुनासबत। हजूर गौसुल आज़म शहंशाह बगदाद दुनिया में आए तो रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखा। कोई माँ का लाल मिलता है और कोई जिसने रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखा नहीं मिलेगा। ये मुनासबत है अपने नाना जान के साथ हजूर सैयदना गौसुल आज़म शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और फिर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपने दुनिया में तशरीफ लाकर फरमाया वो इस्तो मुअल्लिमन, अल्लाह ने मुझे उस्ताद बनाकर भेजा है, मैं उस्ताद बनकर आया हूँ, और किसी से नहीं पढ़ा, अलबत्ता शागिर्द हैं हजूर अलैहिस्सलाम, तो जो फरमाएंगे शागिर्द हैं किसके, पढ़े ना पढ़ाए हजरत वाला शागिर्द रशीद हक ताला, सिर्फ अल्लाह की दाते पाक के शागिर्द है, अल्लाह की दाते पाक, इल्म अल्लाह की दाते पाक ने दिया जिसकी हद कोई नहीं। और हजूर सैयदना गौसुल आज़म शहंशाह बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी हजूर इस्लाम ने अल्लाह की ज़ात से सीखा, और हजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु आपने भी सीखा। सीखने में मुनासबत, साहिब इल्म होने में मुनासबत। आजकल 2-3 किताबें पढ़ लेता है तो किसी के साथ सीधे हाथ सलाम लेने को तैयार नहीं, और वुजू के मसाइल का सही पता नहीं तो पीरे तरीक़त और रहबर शरीयत, बाजो इल्म जो करे फकीरी काफिर मरे दीवाना हो। हजूर सैयदना गौसुल आज़म शहंशाह बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हु 25 साल इल्म दीन पढ़ते रहे। कितना अरसा? 25 बरस। और खुद फरमाते हैं ना, दरस्तुल इल्मा तासिर तो कुतुबा, मैंने इतना इल्म पढ़ा कि इल्म पढ़ते पढ़ते मैं कुतुब के मुकाम को जा पहुंचा। और बड़ी बरकत है इल्म पढ़ने की, बड़ी बरकत है। मैं आखिरी उलमा तशरीफ फरमा है, हजरत इमाम गजाली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं योता राजुलन आलिमुन मिन उलमाए उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गजाली लिखते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु
कि क़यामत के रोज़ अल्लाह की ज़ात पाक के हजूर उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलाम का एक आलिम पेश किया जाएगा। मैं ज़रा तसव्वुर न कर लूँ, मैं तसव्वुर में लाता हूँ कि मैदान हशर है, मैदान हशर में हजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत अबू मोहम्मद मौलाना अब्दुल रशीद साहब को पेश किया गया। मैं जरा आलम तसव्वुर में कहता हूँ कि क़यामत का मैदान है, मैदान हशर। खुदायदुल जलाल की बारगाह में हजरत पीर तरीक़त सूफी गुलाम असल साहब गोदरवी को पेश किया गया। जो रजुलन आलिमुन मिन उलमाए उम्मत मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन अल्लाह की ज़ात पाक की बारगाह में एक आलिम दीन पेश किया जाएगा। क़यामत के रोज फयकिफु बैन यदैल्लाह, वो आलिम दीन अल्लाह की ज़ात पाक के सामने खड़ा होगा। फयकुलुल्लाहु तबारक व तआला ने जबरीला या जबरीलो खुद बियदिही व अज़हिबु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम फरमाएगा जबरील इसका हाथ पकड़ और मेरे मदनी महबूब की बारगाह में ले जा। फयकिफु बैन यदैल्लाह, वो आलिम दीन अल्लाह की ज़ात पाक के सामने जब खड़ा होगा, फयकुलुल्लाहु तबारक व तआला, अल्लाह करीम जबरील को फरमाएगा ले जबरीला, जबरील अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम फरमाएगा या जबरील खुद बियदिही व अज़हिबहु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जबरील इसका हाथ पकड़ मेरे महबूब की बारगाह में ले जा। मैंने तो आपको नहीं कहा कि कहीं सुभान अल्लाह। साहब ऐसे मेरा मिजाज नहीं कहलाने, आपने अपने तौर पर कहना तो आप पर पाबंदी भी कोई नहीं। क्या अगर आपने आज खुद कहना है तो पाबंदी भी कोई नहीं। क्या कहना है? या जबरील अलैहिस्सलाम खुद बियदिही व अज़हिबहु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जबरील इसका हाथ पकड़ मेरे मदनी महबूब की बारगाह में ले जा। गए थे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह भेज रहा है रसूलुल्लाह की बारगाह में। गए थे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह भेज रहा है रसूलुल्लाह की बारगाह में। भाई हज्जे काबा करने के लिए गए तो थे अल्लाह की बारगाह में, मगर अल्लाह भेज रहा है रसूलुल्लाह की बारगाह में। अल्लाह हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा बोल उठे, हाजियो आओ। गए तो अल्लाह के पास, अल्लाह भेज रहा है रसूलुल्लाह के पास। और मेरे रूहानी जद्दे अमजद आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा दादा मुर्शिद दादा उस्ताद बोल उठे, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। फयकुलुल्लाहु तबारक व तआला, अल्लाह इरशाद फरमाएगा या जबरील खुद बियदिही, जबरील इसका हाथ पकड़े मेरे महबूब की बारगाह में ले जाओ। फयाखुदु जबरील बियदिही, जबरील अमीन इस्लाम उस आलिम का हाथ पकड़ेंगे। कौन जा रहा है? ये पीर तरीक़त रहबर शरीयत मौलाना अब्दुल रशीद साहब जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? ये पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफी गुलाम हसन साहब जा रहे हैं। ये कौन जा रहे हैं? मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद जा रहे हैं। ये कौन जा रहे हैं? मेरे मुर्शिद कामिल मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम शाह मुस्तफ़ा रज़ा जा रहे हैं। ये कौन जा रहे हैं? ये इमाम मोहम्मद रज़ा जा रहे हैं। वाज़हिबु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबरील इसका हाथ पकड़ और मेरे महबूब इस्लाम की बारगाह में ले जा। फयाखुदु जबरील बियदिही, जबरील अमीन इस्लाम उसका हाथ पकड़ेंगे और ले आएंगे हजूर इस्लाम की बारगाह में। जब हजूर इस्लाम की बारगाह में जबरील उसको लेकर आएंगे ना, और करीम आका उस वक्त क्या कर रहे होंगे? वाह हुआ काइमुन अला शातिल हौस,
रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हौज़े कौसर पर रौनक अफरोज होंगे, रौनक अफरोज होंगे हौज़े कौसर पर। और हौज़े कौसर पर से अपने गुलामों को जाम भर भर कर, प्याले भर भर कर, बर्तन जो भी होगा गिलास भर भर कर पिला रहे होंगे, हजूर पिला रहे। वाह वक़ाइमुन अला शातिल हौज़, हौज़े कौसर पर रौनक अफरोज है और गुलामों को बर्तन भर भर कर पिला रहे हैं। और जब आलिम जाएगा ना तो आलमे दीन को फयस्किल आलिमा बिकफ़िही, आलमे दीन को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने रहमत के हाथों से पिलाएंगे, अपने मुबारक हाथों से। यानी हौज़े कौसर में हजूर अलैहिस्सलाम अपना बुक रख कर, बुक ही कहते हैं ना हमारे पंजाबी में, बुक रख कर, बुक। मैंने कराची में खिताब करते हुए यही लफ्ज़ बोला, मैंने कहा भाई हमारे पंजाबी वाले इसे बुक कहते हैं, बुक बार कर हौज़े कौसर से रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आलमे दीन के मुंह से लगाएंगे। फयस्किल आलिमा बिकफ़िही, आलमे दीन को हजूर अलैहिस्सलाम अपने रहमत के हाथ से पिलाएंगे। फयक़ूलुन नास, लोग अर्ज़ करेंगे आत तस्कीना बिल आनिया, करीम आका अलैहिस्सलाम हमारी बारी आई तो बर्तनों के साथ, हमारी बारी आई तो बर्तनों के साथ। वह तस्किल आलिमा बेकफ़े का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आलिमे दीन की बारी आई तो अपने रहमत के हाथों के साथ। तस्कीना बिलानिया वह तस्किल आलिमा बेकफ़े का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आलिमे दीन की बारी आई तो मुबारक हाथों के साथ। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नाम, हाँ हाँ इसमें भी राज है, गल विच हो रहे क्यों, गल विच हो रहे, राज की बात है यहाँ। वो क्या, करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इसलिए लिअन्ना नास कानू मुस्तग़िलीना बित्तजारा व कानल उलमाओ मशगूलूना बिल इल्म। राज की बात यह है कि लोग अपना कारोबार करते और उलमाए दीन टूटी फूटी चटाइयों पर बैठकर मोहम्मद की हदीस पढ़ाया करते थे। अब इनका हक नहीं बनता कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम इनको अपने मुबारक हाथों के साथ पिलाएं। मेरे गौसुल आज़म शहंशाह बगदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने 25 बरस इल्म दीन हासिल किया, 25 साल, 25 बरस। बैत होते वक्त जरा तोजो से देख लो पहले कि बैत के काबिल है या नहीं, इसको अपनी भी खबर है या नहीं। अगर अपनी भी खबर नहीं है, उलूम शरिया का पता नहीं, तो उससे बैत होना मना है, नाजायज है, ममनू है। हजूर सैयदना गौसुल आज़म शहंशाह बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हु 25 साल इल्म दीन हासिल फरमाते रहे। हजरात, जो मैंने आयत मुबारका तलावत की उसका तर्जुमा करके इजाज़त चाहता हूँ। जो मैंने तर्जुमा नूरुल ईमान में किया, ये अहले सुन्नत व जमात का बैन अल-अक़वामी सतह पर लफ्ज़ी तातलफ़ पहला तर्जुमा। मुझे याद है कि हज़रत पीर तरीक़त मौलाना अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप समुद्री शरीफ ये तर्जुमा मंगवाया करते थे, ऐसे ही मंगवाया करते थे, पढ़ाते भी थे। ये कुरान हकीम का तर्जुमा जो बंदा नाचीज़ ने फ़कीर ने लिखा और अहले सुन्नत की मार्केट में पूरी दुनिया में पहला था, और जिसको लिखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर ने पहली पोजीशन हासिल की। मैं तर्जुमा करता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। गज़ाली साहब भी तशरीफ़ फरमा है, ये गज़ाली है। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए, यही लोग उलाइका हुम खैरुल बरिया, कायनात में बेहतरीन लोग हैं।
अल्लाह करीम हम सब का यहाँ आना जाना सुनना सुनाना मुंतज़मीन का इंतज़ाम एहतमाम इस्लाम मामिनीन का तामुन अपनी जनाब में कबूल फरमाए और जलसे के मेहमान खुसूसी कराची से तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम इनको कदम कदम पर ढेरों रहमतें बरकतें नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।